आज अगर किसी की बेटी को तू परेशान करता है, आने वाला कल तेरे लिए हलाकत का होगा, आने वाला दिन तेरे लिए बर्बादी का होगा, आने वाला मुस्तकबिल तेरे लिए खून के आंसू रोने वाला होगा। लिहाजा रब्बे पाक ने औरत को ना तो सर की हड्डी से पैदा किया है, ना पैर की हड्डी से पैदा किया है, बल्कि दिल के पास की हड्डी से पैदा किया है। इसलिए पैदा किया है कि औरत को न तो पैर की जूती समझी जाए, औरत को न तो सर का ताज समझा जाए, बल्कि औरत जब तुम्हारी माँ बने तो वो तुम्हारे लिए जन्नत का हकदार बन जाए। जब तुम्हारा बाप बने तो जन्नत की बिशारत देने वाला बन जाए। जब तुम्हारी बहन बने तो शफकत और प्यार करने वाली एक पाकीज़ा पाक दामन खातून बनकर तुम्हारी हिफाजत करे। जब औरत तुम्हारी बेटी बने तो क़यामत में तुम्हारा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाने का सजा। लिहाजा उन पाकीज़ा रिश्तों की ताज़ीम हो, तकरीम करो ताकि आने वाली नस्ल तुम्हारी कामयाब हो। आपकी शादी हजरत अब्दुल्ला की हजरत आमिना से हो गई। कुछ दिनों के बाद फिर उसी गली से गुजरे। क्या देखा हजरत अब्दुल्ला ने कि उस औरत ने चेहरे को फेर लिया है। आपने फरमाया औरत क्या मामला है? कुछ दिन पहले तो कह रही थी मुझसे निकाह कर लो और आज तुमने चेहरा फेर लिया। वो औरत बोली माराई तो बैना ऐनका नूरन मारा हुलान, वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी ये पेशानी, उसी की थी मैं तालिब और उसी की थी मैं दीवानी, मगर मैं रह गई महरूम कि किस्मत मेरी फूटी है। सुना है कि वो नेमत आमिना ने तुझसे लूटी है। ए अब्दुल्ला, मैं निकाह करना चाहती थी, तुम्हारी जवानी की वजह से नहीं, तुम्हारे हसब की वजह से नहीं, तुम्हारे नसब की वजह से नहीं, तुम्हारे खानदान की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी पेशानी पर एक नूर चमकता था। मैं जानती थी कि वो नूर उसके शिकम में जाएगा जो आपकी बीवी बनेगी। मगर अब जब आपकी शादी हो चुकी है तो वो नूर मुंतकिल होकर हजरत आमिना के शिकम में जा चुका है। तो अब आपका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे आपकी हाजत नहीं है। हजरत आमिना फरमाती हैं जब मुस्तफा मेरे शिकम में आए, जब मैं धूप में चलती थी तो आसमान का बादल मुझे साया करने लगता। जब मैं पेड़ के पास से निकलती तो पेड़ मेरी तरफ को झुक जाया करता था। जब मैं पहाड़ के पास से गुजरती तो पहाड़ की चोटियों पे से आवाज आती, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती हैं कभी कभी मैं घबरा जाती कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। हजरत आमिना फरमाती है मेरे मुस्तफा की आमद का वक्त करीब हुआ तो मैंने घर में क्या देखा, एक लंबे कद वाले बुजुर्ग आ गए। मैंने पूछा आप कौन? वो बुजुर्ग बोले आमिना घबरा मत, मैं तेरा बाबा हूँ। अरे मोहब्बत से बोलो, बात खत्म कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोलो। वो बुजुर्ग बोले आमिना घबरा मत, मैं तेरा बाबा बोल रहा हूँ। हजरत आमिना ने कहा मेरे अब्बा तो ऐसे नहीं थे, इतने लंबे, इतने चौड़े, इतनी विसात वाले मेरे अब्बा तो ऐसे नहीं थे। वो बुजुर्ग बोले आमिना घबरा मत, मैं तेरे अब्बा का भी अब्बा हूँ। हजरत आमिना ने कहा मेरे दादा भी तो ऐसे नहीं थे। वो बुजुर्ग बोले आमिना घबरा मत, मैं तेरे बाप का बाप, बशरियत का बाप, आदमियत का बाप, इंसानियत का बाप, अबुल बशर आदम हूँ। और ए आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में आने वाला कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन तशरीफ ला रहे हैं, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार नबी तशरीफ ला रहे हैं। हजरत आमिना फरमाती है मुस्तफा जाने रहमत की विलादत के वक्त में हजरत अमर बिन आस की वालिदा मेरे घर में मौजूद थी। हजरत अमर बिन आस फरमाते हैं मेरी माँ ने मुझे बताया कि मुस्तफा की विलादत के वक्त में आसमान के तारे आसमान से उतर के हजरत आमिना की छत पे आ लगे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ करने गए हैं, खाने काबा के तवाफ में मसरूफ हैं, मगर अचानक क्या देखा, खाने काबा मेरी तरफ को झुका चला आ रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घबरा गए, आखिर माजरा क्या है? ये गुर्बत का दौर, ये तंगदस्ती का दौर, ये मुफलिसी का दौर, ये फाकाकशी का दौर, काफी दिनों से बारिश न होने की वजह से तमाम फसलें बर्बाद हो चुकी है, गुर्बत का दौर है, तंगदस्ती का दौर है, आखिर काबा को हुआ क्या है? झुका जा रहा है, कहीं दीवार
दीवारें मुनहदिम ना हो जाए, कहीं दीवारें फट ना जाए, काबे की दीवार कहीं मुनहदिम होकर गिर ना जाए तो दोबारा काबा की तामीर मुश्किल है। दोबारा काबे की तामीर कैसे हो पाएगी? ये सोचकर तवाफ़े काबा कर रहे थे, अचानक हजरत अब्दुल मुत्तलिब की नजर हजरत आमीना की छत पे पड़ी। क्या देखा? आसमान से नूरानी किंदील है जो हजरत आमीना के घर को घेरे में ले रखा है। इसीलिए खाने काबा भी हजरत आमीना की घर को झुक रहा है। इसीलिए